बहुत वर्ष पहले हमारे देश की एक बड़ी नेत्री सरोजिनी नायडू ने कहा था कि उड़ीसा एक छोटा सा प्रांत है, लेकिन उसका बहुत बड़ा दिल है। और ये सच भी है। ये एक प्रदेश है जो हमारे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। बहुत वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जबरदस्त यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी और इतनी हिम्मत से यहाँ के लोगों ने लड़ा कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद वो हारे। लेकिन इस प्रकार की हार हुई कि जो जीता था उसका ही हृदय बदल गया। मैं सम्राट अशोक की बात कर रही हूँ। इसी प्रदेश में उन्होंने जीत की, लेकिन उसके संग संग ये स्वीकार किया कि ऐसी जीत का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जीतना तो है लोगों के दिलों को। जीत लोगों को मारने से, लोगों को दुख पहुंचाने से नहीं होती है। और उस दिन से उन्होंने केवल यहाँ कलिंगा में नहीं, लेकिन सारे भारत में एक नई नीति चलाई, मैत्री भावना की, अहिंसा की और सब जीव जाति के संग एक नया उदारता की भावना। और वही भारतवर्ष की नीति इतने वर्षों से रही है। हम कभी भूल करते हैं, कभी गलती करते हैं, कभी हमारे काम में कमी होती है, लेकिन हमारी चेष्टा और हमारा प्रयास यही है कि हम इस दिशा में भारत को ले जाएं, शांति की दिशा में, अहिंसा की दिशा में, मैत्री भावना की दिशा में। भारत ने अपने लंबे इतिहास में कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ बहुत से आक्रमण हुए, बाहर से लोग आए और बहुत से यहीं बसे और अच्छे भारतीय हुए। और बाद में हमारे ही यहीं के युद्ध में या आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के बाद जब भारत में आक्रमण हुआ तो ये सब लोग जो भारतीय बन गए थे एक होके खड़े हुए और उस चुनौती का सामना किया। आज आवश्यकता है कि वही भावना हम फिर से लोगों के दिलों में उठाएं। अभी पूरी में ओरिया तो नहीं समझ सकती, लेकिन कुछ न कुछ जो मुख्यमंत्री कह रहे थे तो कुछ न कुछ उसमें से मैं समझी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत करो, लेकिन इंदिरा गांधी की क्या नीति है, इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। भारत के रहने वाली स्त्री और पुरुष, बुजुर्ग और नौजवान, आदिवासी हो, हरिजन हो, पिछड़ी जाति हो, कोई भी लोग यहाँ के हो, उनके हाथ मजबूत करने, उनको वो हिम्मत आनी है, उनको वो शक्ति आनी है कि अपने देश को ऊपर उठाएं, परिश्रम करें। परिश्रम खाली हाथ का नहीं, लेकिन मन का, नए विचार लाएं, जिसमें इस विज्ञान के युग में भारत भी आगे बढ़ सके। आज भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन ज्यादातर काम ये जो दूसरे देशों में हुए हैं वो काम हमने यहाँ भी किए हैं। नया काम यहाँ बहुत कम हुआ और वो तभी हो सकता है जब यहाँ की युवा पीढ़ी इस दृष्टिकोण से विचार करे, जब उनमें इतनी राष्ट्र भावना आए, इतनी भविष्य की चिंता, अपनी चिंता नहीं, लेकिन जो आने वाले पुष्ट हैं, आने वाले युग हैं, उनकी चिंता हो और उनके लिए करें। हमारे चारों तरफ बहुत बड़े वृक्ष हैं, उनको सैकड़ों बरस लगे बड़े होने में। अगर उस जमाने के लोग सोचते कि ये वृक्ष लगाने से क्या लाभ है, इसकी छांव तो हमको मिलेगी नहीं, तो आज ये सुंदर वृक्ष उड़ीसा में या भारत के दूसरे भाग में नहीं होते।
लेकिन उन्होंने लगाए क्योंकि उनको मालूम था कि भारत कोई थोड़े दिन जीने वाला नहीं है, भारत को तो सैकड़ों साल जीना है। इसलिए जो काम हम आज करेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए कि सैकड़ों हजारों बरस तक भारत को हम मजबूती दें। ये हमारा ध्येय आज होना चाहिए। हम जब लोगों का ध्यान दिलाते हैं कि बाहर से खतरे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम डरे हैं, इसलिए नहीं कि आपको डराना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि क्या असलियत है वो भारत के सब लोगों को जाननी चाहिए। डरने के लिए नहीं, हिम्मत हारने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हिम्मत से वो काम और तेजी से करें, हिम्मत से वो अपना उत्तरदायित्व समझे। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अपने लोगों से कि ये नहीं पूछो कि तुमको देश से क्या मिलेगा, लेकिन ये बताओ कि तुम अपने देश को क्या देते हो। यही प्रश्न आज हम भारत की जनता से पूछते हैं कि हर समय जो ये भावना है मांगने की, मुझे मालूम है कि हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है, मुझे मालूम है कि पीने के पानी की कमी है, सूखा पड़ता है, ओडिशा में समुद्र से तूफान आता है, बहुत से घर नष्ट होते हैं, कारोबार नष्ट होते हैं, जाने जाती। लेकिन आस्ते आस्ते इन चीजों पर हम काबू पा रहे हैं। हमने जो अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजा तो किस लिए? इसलिए नहीं केवल कि कोई नाम बड़ा हो, लेकिन इसलिए कि उससे जो सूचना मिलेगी हम अपने किसानों की सहायता कर सकेंगे। ऐसे जो तूफान आते हैं या वर्षा नहीं आती है, अगर उसकी खबर, उसकी सूचना पहले मिल जाए तो उससे हम कुछ बच सकते हैं। उपग्रह के द्वारा हम ऊंची तरह की शिक्षा दूर दूर के इलाकों में पहुंचा सकते हैं, जहां अच्छे स्कूल नहीं है, जहां ऊंचे दर्जे के अध्यापक नहीं मिलते या पुस्तक नहीं मिलती। यही हमारा ध्येय है दूरदर्शन लगाने का, यही ध्येय है उपग्रह करने का। और जो भी विज्ञान में कार्य हो रहा है, जब भी मैं अपने वैज्ञानिक भाइयों से मिलती हूँ तो एक ही उनसे संदेश है कि ऐसा काम करो जिससे हमारे सारे देश को लाभ पहुंचे। साथ साथ लेकिन अगर वैज्ञानिक भावना नहीं बढ़ेगी, अगर हम अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, अगर हम आपसी झगड़े में फंसे रहेंगे, अगर हम सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करेंगे और उससे लड़ेंगे नहीं, जातिवाद को बढ़ने देंगे या प्रांतीयता को या भाषा के नाम पर झगड़ा करेंगे, तो भारत की एकता बच नहीं सकती। एकता नहीं बचेगी तो स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए स्वतंत्रता एक दफे जीत ली तो ये नहीं समझिए कि हमेशा के लिए वो स्वतंत्रता बची है। हर दम प्रतिदिन उसके लिए लड़ना है, प्रतिदिन उसके लिए सोचना है और उस स्वतंत्रता को अपने गरीब जनता के लिए, विशेष करके पिछड़े हुए लोग, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए कैसे हम असलियत बनाएं, कैसे उसको माने दें। स्वतंत्रता के क्या माने हैं अगर कोई भूखा है? क्या माने हैं अगर उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं है? क्या माने हैं अगर उसको ठीक से रोजगारी नहीं मिल रही है? स्वतंत्रता हमारी तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न अपने महान नेताओं के हम पूरा कर पाएंगे। हमने, कांग्रेस ने स्वतंत्रता जीती, हमारे पास बहुत महान नेता थे, बहुत बड़े आत्मा महात्मा गांधी जैसे थे,